नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। वक्त का पहिया भी किस तेजी से घूमता है पता नहीं चलता। अब देखिए, साल 2022 का 1/4 हिस्सा किस तरह गुजर गया और नए महीने का भी 1/4 हिस्सा गुजर गया, पता ही नहीं चला। बस वक्त का ये पहिया इसी तरह घूमता हुआ उस सियासी मुकाम तक भी पहुंच जाएगा जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। दरअसल अब कैलेंडर के हिसाब से तो चाहे कुछ वक्त बाकी हो, लेकिन इतना जरूर है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ने वाली पार्टियां और उनके नेताओं ने अपनी पेटी जरूर कस ली है। अंदरूनी तौर पर तो चुनाव लड़ने की सियासी कहानी लिखी जानी शुरू हो चुकी है और खास तौर पर भाजपा और कांग्रेस ने अपनी शुरुआत भी कर दी है और माहौल बनाना भी शुरू किया जा चुका है। अब जब चुनाव लड़ा जाता है तो सवाल यह भी उठता है कि किस पार्टी से किसकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाना है, क्योंकि फिर पीठ भी उसी की थपथपाई जाती है या फिर भला बुरा भी उसे ही सुनना पड़ता है। तो अब सवाल ये कि राजस्थान में अगले साल होने वाले चुनाव में खासतौर पर कांग्रेस में इस बार चुनाव को लीड कौन करेगा? क्या अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट? अब इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दें कि इस सवाल के पीछे की कहानी क्या है। दरअसल पड़ोसी सूबे मध्य प्रदेश में भी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लीड करने वाले नेता का नाम सामने आ रहा है, यानी कमलनाथ की लीडरशिप में ही कांग्रेस एमपी में अगला चुनाव लड़ेगी, ऐसी खबरें हैं। और बाकायदा सोमवार को कमलनाथ के घर पर हुई बैठक में जो बैठक हुई है उसमें ये एक अहम फैसला लिया गया है, जिस पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने अपनी सहमति जताई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर हुई बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी, अरुण यादव, अजय सिंह, कांतिलाल भूरिया और दिग्विजय सिंह मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व मंत्री तरुण भनोत, प्रियव्रत सिंह, कमलेश्वर पटेल, विजय लक्ष्मी साधो, लाखन सिंह, जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा, एनपी प्रजापति और हीना कावरे समेत कई नेता भी इस बैठक में शामिल रहे। तो यानी ये तो साफ हो गया कि अब एमपी कांग्रेस की कहानी और तस्वीर कैसी होगी, क्योंकि यहां तो लीडर का नाम भी तय हो गया है। तो फिर कहानी ये कि हमारे सूबे में क्या होगा? क्या जिस तरह से एमपी में ये सियासी इबारत तैयार हो रही है, तो क्या उसी तर्ज पर राजस्थान में भी कांग्रेस में चुनाव की लीडरशिप के रूप में किसी का नाम सामने आ सकता है? अब जब बात ये, तो फिर क्या अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट? लेकिन बात यहां यह भी कि एमपी और राजस्थान में राजनीतिक हालात फिलहाल एक जैसे नहीं, क्योंकि यहां गहलोत वर्सेस पायलट की जो कहानी रोज सामने आती है, तो उसके बाद अगर बात लीडरशिप की हो तो जाहिर है सियासी बवाल मचना तय है। दरअसल कांग्रेस आलाकमान से करीबियों की बात ये दोनों ही नेता करते हैं। पायलट ने यूपी चुनाव के दौरान प्रियंका से सियासी नजदीकियों को दिखाया, तो अशोक गहलोत तो अक्सर ये जाहिर करते ही रहते हैं कि उनके लिए आला कमान दूर नहीं। तो कुल मिलाकर जो कहानी है वो वाकई बिल्कुल सियासी है। और कहानी ये कि क्या राजस्थान में गहलोत या फिर पायलट, दोनों में से किसी का नाम लीडर के तौर पर जाहिर करना आसान होगा? क्योंकि अक्सर माना यह भी जाता है कि जिसके नेतृत्व में चुनाव कराए जाते हैं तो फिर वही उस सूबे की बागडोर थामता है। अगर पार्टी चुनाव जीत जाती है तो फिर बात वही कि सबसे पहले तो ये कि लीडर कौन, गहलोत या फिर पायलट? और अगर पंजे का जोर चल निकलता है तो फिर सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट? लेकिन भविष्य की तस्वीर जो भी हो, जैसी भी हो, चुनाव को चाहे लीड कोई भी करे, लेकिन राजस्थान में ये आसान नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो चुनाव तो बाद में होंगे, सूबे में पहले शुरू हो जाएगी सियासी तकरार, खींचतान, और फिर इस सब के नतीजे क्या और कैसे होते हैं जानते आप भी हैं, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी सियासी होती है। नमस्कार।